आ गया आपका इस पे। राना आतिफ साहब, आपकी ओपिनियन चाहूँगा, क्योंकि एक तनकीद जो तहरीक इंसाफ पर भी होती है वो ये है कि एहतजाज हो जाते हैं, जलसे हो जाते हैं, लॉन्ग मार्चेस हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पर क्रूशल लेजिस्लेटिव इश्यूज़ होते हैं वहाँ पीटीआई की इनपुट नहीं होती। असम्बली से बिल होकर चला गया, आवाज़ नहीं बुलंद की गई। और दूसरा ये कि अगर बजट पर भी शोर शराबा तो हर अपोजिशन करती है, नून लीग भी किया करती थी, आपने भी किया, लेकिन शेडो बजट सोना या कोई एक रेसिप्रोकल पॉलिसी पिच करना ये बिल्कुल मिसिंग दिखाई देता है। तो पीटीआई की नज़रों से कैसे ओझल हो गया ऐसा बिल जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने की बात कर रहा था? देखें, पीटीआई अली जफर साहब ने सेनेट के अंदर इस मामले को हाईलाइट किया था, तो पहली बात तो ये है। लेकिन आप हमारे ऊपर, मैं अपनी पार्टी के डिफेंस में तो बाद में बात करता हूँ। मुझे आप ये बात बताएं कि कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद पूरी नेशनल असेंबली, और उसकी बात वजह बताता हूँ। मैं इल इंटेंट को भी छोड़ देता हूँ। या इन्होंने ना कुछ 26वीं तरमीम पाकिस्तान के वज़ीर कानून ने नहीं देखी हुई थी। अब ये तो चले राइट ऑफ वे, तो यहाँ पे राइट ऑफ वोट लोगों का छीन लिया गया, राइट ऑफ वे तो बहुत 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 की छोटी सी बात रह गई है। 26वीं तरमीम के ऊपर एक दिन डिबेट हुई है, 27वीं के ऊपर 2 दिन डिबेट हुई, और डिबेट भी जिस तरह की हुई है हम सबको पता है। 2 तरमीम कर ली आपने 3 दिन के अंदर इस मुल्क के अंदर, जिसका किसी को पता ही नहीं था। तो ये तो इस माहौल के अंदर ही है। अब पंजाब के अंदर आपने देखा कि ये जो पंजाब के अंदर बिल इन्होंने टेबल कर दिया, इनके स्पीकर को नहीं पता था, ठीक है। तो ये तो इनके हालात है कि जिस तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं होता। फिर उसके बाद आप, और वो कॉलोनियल एरा का बिल ये लेके आ गए कि आप लोग के जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है वो जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाएगी। वो जिसको चाहे, जिसका नाम चाहे वो। राना साहब, उस पर मैं आता हूँ, बिल्कुल वो भी एक एक्सटेंसिव डिबेट है। नहीं, मैं आपको सिर्फ मुजम्मल साहब, मैं आपको सिर्फ इसका एक मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये जो तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि देखें डिबेट का और जो है डेलिब्रेशन का तो रिवाज खत्म हो चुका है। मैंने तो आपको, ये तो आपने राइट ऑफ वे की बात की, मैंने तो आपको सबसे बड़ी 26वीं और 27वीं तरमीम की मैंने बात की कि वो किसी ने नहीं देखी हुई थी। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि वजीर कानून ने 26वीं तरमीम नहीं देखी हुई थी, उसका ड्राफ्ट नहीं देखा हुआ था, ठीक है। तो ये इन हालात के अंदर हुआ है। और मैं बताऊं इसकी एक वजह, देखें, क्योंकि ये इन्होंने बड़ी चालाकी से, इन्होंने, देखें, जब बजट सेशन शुरू होता है ना, ये एक प्रेसिडेंस है कि बजट सेशन में कोई और चीज नहीं होती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बजट सेशन से 2 दिन पहले, मुझे बात बताएं, लास्ट ईयर जो बजट सेशन था वो शुरू बजट से हुआ था, उससे पिछले साल इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 जून को बजट सेशन कॉल कर लिया। पहले तो वो, ये भी पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड था कि बजट देना तो बेचारों के दूर की बात है, वो 5 दफा उसकी तारीख चेंज की गई है। यहां तक नहीं इनको इल्म था कि बजट हमने टेबल किस दिन करना है। पहले 5 जून आई, फिर 8 जून आई, उसके बाद फिर 10 जून आई, फिर फाइनली 12 को इन्होंने जाके बजट ले किया। उसके बाद क्योंकि उसके बाद सिर्फ दिन ही 10 रह गए थे जो वर्किंग डे थे। सो मैं ये कहने की कोशिश, और 11 जून को इन्होंने बड़े तरीके से इन्होंने वो वहां से अप्रूव करवा लिया। और ऑब्वियसली हमें एक हैंडीकैप है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तनाजर के अंदर हम कमेटीज के अंदर नहीं जा रहे, उसका पूरा एक बैकग्राउंड है, उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। लेकिन हमारी यहाँ, क्योंकि देखें, जो डेमोक्रेसी है वो कुछ मॉरल प्रिंसिपल पे चलती है। सिर्फ इसे ये नहीं होता कि आप हमारे साथ जो मर्जी आप जुल्म करी जाएं। वो ठीक है राना साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो मौके सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे पीटीआई का होता है बहुत ताकतवर होता है, इसको कर्टेल करना बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन पार्लियामान में मिसिंग दिखाई देता है। सेनेट की कायमा कमेटी में इसी बिल पे अफनान साहब ने, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, खामियां पकड़ी हैं इस बिल की, जो कि खुद नून लीग से हैं। पीटीआई ने वहाँ पर रोल नहीं प्ले किया। तो ओवरऑल नेशनल असेंबली के मेंबरान चाहे किसी भी पार्टी से हों, उनके लिए तशवीशनाक चीज़ नहीं है? आपके दौर में भी 40 से ज़्यादा जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो पास हो गए थे। लेजिस्लेशन तो हमेशा बाईपास हुई, हर किसी के दौर में हुई। आपने बड़ी कमाल महारत से आपने कह दिया। आपने सिर्फ, मैं अफनान साहब को क्रेडिट देता हूँ, लेकिन अफनान साहब तो बेचारे एक आदमी है। वो जो 2 तिहाई इकट्ठी की गई हुई है फरमाइशी, उनमें से किसी एक बंदे को नहीं पता लगा। इनकी स्टैंडिंग कमेटियों ने, इनमें से किसी ने, इनको आप पूरा क्रेडिट, लेकिन इनकी पूरी पार्टी को तो आप डिस्क्रेडिट करें ना आप इस बात के ऊपर। मैं अगर आपकी लॉजिक से कंसिस्टेंट रहूं तो ठीक है ना, तो अफनान साहब को आप दे दें क्रेडिट। मैं तो ये कह रहा हूं कि सारे पार्लियामेंट, खास तौर पे जो नो, मैं तो आपको और बात कह रहा हूं। देखिए, हमारा तो आप देखिए, आप ऐसे इसको ऐसे ना करें। मैं तो करूं, अली जफर ने भी इसको पकड़ा है, लेकिन आपने कहा मैं अफनान साहब को क्रेडिट देने को तैयार हूं, नेशनल असेंबली की बात देने को तैयार हूं।
मैं तो आपको बता दिया कि जब देखें हमारा तो एक नेचुरल हैंडीकैप है। आप आगे आप बजट की बात कर रहे थे, सही। बजट के अंदर जितना हमने, और आपने शेडो बजट की बात की, सॉरी मेरा ख्याल है आपकी नजर से गुजरा नहीं है। हमारा जो पीडीए का इकोनॉमिक थिंक टैंक है जिसमें हम 7-8 लोग हैं, हमने बजट से, जब इकोनॉमिक सर्वे से पहले और बजट से पहले के बाद हमने अपना पूरा व्हाइट पेपर भी इशू किया और हमने अपनी तजावीज पेश की हैं। और क्योंकि आजकल मीडिया के ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती, तो कवरेज उस तरह की नहीं होती, मैं कहें तो मैं आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, मैं वो जो हमने तजावीज बजट तजावीज दी थी, फाइनेंस बिल के अंदर भी हमने दी। हमने 120 कट मोशंस दी और वो स्पीकर साहब ने बड़ी तेजी से वो 1 घंटे के अंदर सारी कट मोशन को क्लब इन करके उसके बाद सारी उन्होंने वो कर दी। तो ये आप जो जिस माहौल में हम ऑपरेट कर रहे हैं ना, उस माहौल से कई लोग आप एक वो बात कर देते हैं जो कि एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक होती है, लेकिन जो पाकिस्तान की चलाने के लिए जो सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक है उसमें ये अमल नहीं हो रहा, जिसका नाम आइन है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये जो सरकमस्टांस है, बिल्कुल उसमें जो आप रोड ब्लॉक्स फेस करते हैं ये उसकी वजह से है। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, एक मुज़ाकराती अमल की बात अगर मैं करूं, चूँकि आपने भी कहा कि आप ज़ेर अताब हैं और ये रियलिटी भी है कि स्पेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एज एन इफेक्टिव अपोजिशन, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात कर लें, बातचीत होनी चाहिए, दोबारा से दावत देता हूँ पीटीआई को बात करने की। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इसका जवाब दिया कि हमारे लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, साथ साथ मुज़ाकरात नहीं चल सकते, तो फिर वे आउट क्या है अगर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना? देखिए मुजम्मल साहब, बात सिंपल ये है कि अफनान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं उनकी बात को सराहता हूँ। उन्होंने ठीक है, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल एंगलिंग जरूर की, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता, मैं तफरीक की बात पे नहीं जाता, क्योंकि अगर एक प्रोग्राम अच्छे तरीके से हो रहा है तो मैं उस पर नहीं जाता। देखिए उसका जो आपने कहा जी, शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी है जी, ठीक है, मैं कि अगर मैं लिप सर्विस पे जाऊं तो मुझे कहना चाहिए कि जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन रियलिटी इससे बड़ी डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब आज तक तकरीबन 7 माह हो गए हैं, इमरान खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं खत्म करवा सके, और वो बाय द वे इमरान खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, मुझे आप बात बताएं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी ऐसे होता है कि एक प्रिजनर की जो सारे जिस पे फैब्रिकेटेड पॉलिटिकल चार्जेस हैं, उसके आपने 7 माह से आपने उनकी फैमिली से उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई, 4 दफा आपने उनको डॉक्टर से मुआयना करवा लिया है, ठीक, और उनकी एहलिया जो बुशरा बेगम है उनकी आपने एक आंख की सुना उनकी सर्जरी भी करवा ली है, कि फैमिली को आपने बताया तक नहीं है आपको। ये बाकी अब सियासत को आप छोड़ दें एक सेकंड के लिए, जो सियासत के अंदर जो स्पेस श्रिंक है जो कि खत्म ही हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं कि जी मैं पूछ के बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। देखिए ये बेसिक चीजें तो आपको, अगर आपने किसी चीज के ऊपर करना, कुछ सीबीएम तो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे। सीबीएम के बगैर अगर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम ये काम भी, ये तो लग रहा है कि आप सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। देखें जी, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो जमहूरियत पे बड़ा यकीन रखते हैं, जो कि नहीं रखते आप। और लेकिन ये है कि देखें जी, ये ऑपोजिशन वाले ही कुछ नहीं करते, साथ साथ आप वो अपनी वारदात भी आप अपनी डाली जाएं, तो इस तरह तो ये माहौल। बट राना साहब एक बात क्लैरिफाई कर दें, पहले मौक़िफ़ ये रहा पीटीआई का कि बात पावरफुल क्वार्टर से होगी, बात इस्टेब्लिशमेंट से की जाएगी क्योंकि ताकत उनके पास है, तो हुकूमती रवैया तो फिर वैसे ही रेलेवेंट हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये माहौल कौन बनाएगा मुज़ाकरात का, गवर्नमेंट या ताकतवर हल्के जिनको आप एड्रेस करते रहे हैं? नहीं, अगर मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस चीज़ पे देखें, जब हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, देखें इस मुल्क में एक बड़ा मसला हो चुका है, ये हमारे आपकी मीडिया के दोस्त भी और सारे, क्योंकि एक सीरियसनेस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती जा रही है। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पोजीशन शिफ्ट करती हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं होती, शिफ्ट भी करती हैं, और आप लोगों ने उसका पूरा मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि शिफ्ट हो गई है या नहीं। बात मैं आपको जवाब दूंगा, मैं तो आपको ये बात करूँ, लेट मी फिनिश। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस चीज पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपेरेंटली कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे, वो पता लग जाएगा। तो हमने कहा कि अगर हम इनका ब्लफ भी अगर हम कॉल ऑफ कर दें, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई थोड़ा बहुत सीबीएम तो करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। अगर कोई हुकूमत, देखिए दुनिया में हमेशा मुज़ाकरात हुकूमत शुरू करती है, अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं शुरू कर सकती। बिल्कुल, तो अगर ये वाकई चाहते हैं कि अगर कोई क्योंकि मैं तो एक बात बताऊं आपको, मैं
इस मुल्क के जहां तक हालात पहुंच चुके हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं कि इनके पास भी अपॉर्चुनिटी बस समझ ले कि महीनों की रह गई है। चलो ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है अगर ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना, मैं आपको बात बताऊं, तो ये मुज़ाकरात इनकी फेस सेविंग के लिए हैं। ये मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं। और पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर ये चाहते हैं कुछ बेहतर करें तो इनके लिए भी यही बेहतर है, लेकिन उसके लिए कुछ सीबीएम करें प्लीज। ठीक है अफनान साहब, आपने सुन लिया, विसल ब्लो कर दी है पीटीआई ने, वो कह रहे हैं वक्त आपके पास भी कम है, तो ये सीबीएम्स जो उनका मुतालबा वो हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन सज़ाएँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और हेल्थ केयर पे फैमिली को एक्सेस ना देना वो भी साथ चल रहा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आप पे ट्रस्ट कर लें? नहीं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किया और ना हम आगे करेंगे। और जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी है तो उनको हम बिल्कुल हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। और इनकी जो मुलाकातें हैं वो बिल्कुल चल रही थी, वो फैमिली की भी चल रही थी, वकला की तो अभी भी चल रही हैं। जो अंदर इनकी फैमिली है, जो 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 बेगम साहिबा हैं, उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकात होती है, वो अभी भी चल रही है। सिर्फ मसला ये है कि ये इनके मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे हैं। भाई आपके लीडर ने 190 मिलियन पाउंड का फायदा एक बिजनेसमैन को दिया, जिसके एवज आपने सुहाबा के पास 600 कनाल जमीन ले ली। ये एक बड़ा सिंपल ओपन एंड शट केस है करप्शन का। अफनान साहब मुझे ना वे आउट बता दें, मेरे पास ना वक्त कम है, मैं चाह रहा हूं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात हो जाए। जी मैं देखिए बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस मसले से आगे बढ़े, तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को ये चाहिए कि वो ये जो उन्होंने जिद लगाई हुई है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, ठीक है, ये बात वो खत्म करें और वो हमसे बात करने के लिए संजीदा हो, तो फिर हम आगे मामला को चलाते हैं। सीबीएम्स आप नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म की लिप सर्विस नहीं दे रहे, हम किसी किस्म की लिप सर्विस नहीं दे रहे। हम वो लोग हैं जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है ट्रू पीपल्स पार्टी के साथ। और बस मैं एक बात ये ऐड कर दूं, देखिए सीसीडी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं जो सच नहीं है। 1000 से बंदा बिल्कुल कोई कत्ल नहीं हुआ। जरूर ये हुआ है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और क्राइम रेट इस वक्त पंजाब में तारीख का सबसे कम। चलें ठीक है राना साहब आप 20 सेकंड ले लें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि देखिए महमूद खान अचकजई को जिनके साथ इनके साथ पीडीएम 1 में शामिल थे, उनके साथ इनके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप महमूद खान अचकजई के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फिर आप किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। छोड़ दें आप हर चीज़। प्रोपोजिशन आ गई है कि वे आउट ये है कि महमूद खान साहब हों या पीटीआई हो, उनसे बातचीत की जाए ताकि ये पोलराइजेशन कम हो, मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह खान साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, राना आतिफ साहब थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।